Hello grade 5 students, welcome back to your maths class. In this video we'll start a new chapter, that is chapter number 13, ways to multiply and divide. Okay, so in this chapter we have sums of multiplication and division. Okay, so in this chapter, like all the parts of this chapter, I'll explain you the questions and I'll tell you that you have to use which method. Like मैं आपको question explain करूँगी, then I'll tell you कि आपको multiply करना है या फिर divide करना है. ठीक है, मैं आपको question अच्छे से explain कर दूँगी. ओके चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ पेज नंबर 170. द टॉपिक इज मणिरत्नम द कैशियर. Maniratnam is the cashier of King Jayan. His job is to find out the salary of all the people who work for the king. This chart shows how much salary each person gets in a day. अब मणिरत्नम जो है वो किंग जयान के वहाँ पे कैशियर है. उसकी जॉब ये है कि उसे किंग से पूछ के जितने भी लोग वहाँ पैलेस में काम करते हैं उन्हें सैलरी देनी होती है. हमारे आगे एक चार्ट है जिसमें सबकी सैलरी लिखी हुई है पर डे की. ठीक है, देखो कॉलम में लिखा है ना सैलरी इन अ डे, यानी पर डे की सैलरी लिखी है. मिनिस्टर ₹195, हॉर्स राइडर ₹76 एंड कुक ₹65. Maniratnam wanted to calculate the salary of the cook for the month of January. He wrote like this. अब मणिरत्नम को क्या करना था, कुक की सैलरी पता करनी थी जनवरी मंथ के लिए. तो उसने क्या किया, देखो कुक की सैलरी कितनी है 65 और जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं 31. तो उसने वंस और टेंस को अलग कर दिया, यानी एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा है. 65 का एक्सपैंडेड फॉर्म कितना होता है 60 + 5. तो ऐसे उसने दो कॉलम बनाए, 60 फिर बाद साइड नेक्स्ट कॉलम में 5. वैसे ही 31 को भी उसने एक्सपैंडेड फॉर्म में कर दिया, 30 + 1. तो उसने दो रोज बनाए, 30 और नीचे वाली रो में 1 लिखा है. अब क्या करना है, 30 को पहले 60 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 30 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करना है 1 को 60 से मल्टीप्लाई करना है और 1 को 5 से, जैसे यहाँ पे इस टेबल में आपको शो किया गया है. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 1800 + 150 + 60 + 5 इज इक्वल्स टू ₹2015. ओके, नाउ क्वेश्चन 2. Maniratnam's daughter Bela has learnt another method to multiply. She wrote like this and showed it to Bhanu, her brother. अब मणिरत्नम की डॉटर है जिसका नाम है बेला. ठीक है, उसने अलग मेथड से मल्टीप्लाई करना सीखा है. उसने ऐसा एक बनाया और अपने ब्रदर को समझाया. सो हिज ब्रदर इज आस्किंग अक्का हाउ डिड यू डू दिस. तो बेला क्या एक्सप्लेन कर रही है, वी कैन मल्टीप्लाई 65 with 31 in 2 steps. We know 31 is 30 + 1. ठीक है, यहाँ बेला भी क्या कर रही है, एक्सपांडेड फॉर्म यूज कर रही है. 31 को हम 30 + 1 करके लिख सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट मल्टीप्लाई 65 with 1 एंड देन विथ 30. यानी बेला भी शॉर्ट में वही मेथड यूज कर रही है. क्या करना है, जो नीचे वाला नंबर है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है उसे हम एक्सपैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 30 + 1 करेंगे. ठीक है, तो पहले 65 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 65 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, 31 है तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 30 से. ठीक है, तो भी आंसर तो क्या आएगा, सेम आएगा, दैट इज 2015. ओके, नाउ Bhanu tried to find the salary of a minister for the month of January. He wanted to multiply 195 multiply by 31. अब भानु ने क्या सोचा कि मैं तो मिनिस्टर की सैलरी निकालता हूँ जनवरी मंथ के लिए. तो उसने क्या किया, 195 मल्टीप्लाई बाय 31. ठीक है, उसने बेला का ही मेथड यूज़ किया है. ओके, See, if you are not comfortable with Bela's method, you can use your own method. लेकिन जिस क्वेश्चन में मेंशन किया है, जैसे यहाँ पे पेज नंबर 171 प्रैक्टिस टाइम क्वेश्चन में मेंशन किया है
कि बेला का ही मेथड यूज़ करना है, वहाँ आपको बेलाज मेथड यूज़ करना है. अदरवाइज यू कैन यूज़ आवर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्वेश्चन 1, यूज़ बेलाज मेथड टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स. अब हमें ऐसा दिया है, दो सम दिए हैं, इनकम्प्लीट है, हमें बस उन सम्स को कंप्लीट करना है. फर्स्ट सम में देखो 32 मल्टीप्लाई बाय 46, तो 32 को 6 से मल्टीप्लाई करके 192 आंसर लिखा है. आपको 32 को 40 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है. वैसे ही सेकेंड सम सॉल्व करना है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन 2, डू दीज इन योर नोटबुक यूजिंग बेलाज मेथड. अब हमें 6 सम्स और दिए हैं, हमें बेला का मेथड यूज करके ये सारे सम्स नोटबुक में करने हैं. Okay students, as you know, I have explained all these sums in your online lecture and these are basic multiplication sums, so I don't think there is need of any explanation, right? Chalo, coming to page number 172, we have another topic and its name is Shantaram, a special cook. Shantaram is a special cook who comes only on party days. Last year he was called for only 28 days. For each day he has to be paid rupees 165. Find out how much money he will get in all. अब शांताराम जो है वो एक स्पेशल कुक है. जब भी पूरे साल में जब भी कभी पार्टी होती है तो शांताराम आता है. ठीक है. तो लास्ट ईयर यानी पिछले साल उसे 28 डेज के लिए बुलाया गया था और हर एक दिन के लिए ईच डे उसे दिया था रुपीज़ 165. हमें पूछा है कि हमें बताना है कि कितने टोटल पैसे हमने उसे दिए पूरे ईयर के लिए. तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 165 मल्टीप्लाई बाय 28. 1 डे का पेमेंट बता दिया है, 28 डेज का फाइंड करना है. वी आर गोइंग फ्रॉम वन टू मैनी, सो व्हाट वील डू, वील जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई. See, in this question also Bela's method is used, but if you are not comfortable with Bela's method, you can use your own method, but you have to show the method. Now question 2, if he is called for all the days of the year, how much salary will he get? अब बोला है कि अगर शांताराम पूरा साल आता है तो उसे कितनी सैलरी मिलेगी. 1 डे की उसकी सैलरी है 165. 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365. तो हम क्या करेंगे, 165 मल्टीप्लाई बाय 365. तो क्या आंसर आएगा, 60,225. करेक्ट. नाउ क्वेश्चन 3, नाउ फाइंड द सैलरीज ऑफ द मिनिस्टर एंड हॉर्स राइडर फॉर 1 डे. अब मिनिस्टर और हॉर्स राइडर की सैलरी 1 ईयर के लिए, नॉट फॉर 1 डे, सॉरी, इट इज़ फॉर 1 ईयर. 1 डे की सैलरी दी है मिनिस्टर की 195. 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 195 मल्टीप्लाई बाय 365. द आंसर इज रुपीज़ 71,175. नेक्स्ट, हॉर्स राइडर की पर डे की सैलरी है 95. 365 डेज 1 ईयर यानी 365 डेज के लिए फाइंड करनी है, तो हम करेंगे 365 मल्टीप्लाई बाय 95. तो क्या आंसर आएगा, 34,675. ओके students, I hope you have understood all the questions. You just have to read the questions properly and multiply. ठीक है, आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. Now we will meet in the next part of the video. Till then, bye bye.